जय श्री निखिलम महाकाल की। दोस्तों, आज का जीवन बहुत ही तनावग्रस्त हो गया है। क्या हम तनावों को साधना के माध्यम से दूर कर सकते हैं? कल मेरे पास 3-4 फोन आए बाहर से। उन्होंने बोला, क्या गुरुजी हम तनावों को कैसे कम करें? जितना सोचते हैं उतना ही हम उलझकर रह जाते हैं। मैंने कहा, बेटा तनाव को अपने ऊपर आने ही मत दो, तभी तुम इस समस्या से निजात पा सकते हो। सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से आज मैं आपको तनाव से मुक्ति कैसे पाए वह मैं बताने जा रहा हूं। तनाव से मुक्ति पाने के सद्गुरुदेव भगवान ने हमें 5 उपाय बताए हैं और एक साधना भी हमें बताई है। वह आप कर सकते हैं जीवन में और अपना जीवन तनाव मुक्त बना सकते हैं। कहते हैं कि वर्तमान जीवन चिंताओं से घिरा हुआ रहता है। चाहे व्यक्ति की किसी भी व्यवसाय, नौकरी या कार्य में संलग्न होता है तो तनाव उत्पन्न हो जाता है, परंतु उसे निरंतर कोई ना कोई चिंता बनी ही रहती है। क्या चिंता? और इस चिंता को करने के कारण ही वह बीमारियों को अपने ऊपर ओढ़ लेता है, बीमारियां पैदा कर लेता है। एक स्वामी हुआ करते थे, उनका नाम था शिव ओम शरण जी महाराज। उन्होंने तनाव मुक्त रहने के 5 उपाय बताए हैं, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। और यह जो बातें हैं बहुत ही गूढ़ रहस्य लिए हुए हैं। आप इन्हें अपने जीवन में उतारें और तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया जाता है वह आप जिए। आज का युग असुरक्षा और व्यवस्था की होने की वजह से मनुष्य ज्यादा से ज्यादा तनावयुक्त रहने लगा है। यह बीमारियों को केवल भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में आज फैली हुई है और प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति को जो मृत्यु होती है वह तनाव के कारण ही हो जाती है। तनाव से अनिद्रा, रक्तचाप, हृदय रोग, मस्तिष्क रोग और पेट की संबंधित काफी बीमारियां, व्याधियां उसे घेर लेती हैं और ये चिंता का विषय बन जाता है और इसी वजह से वह तनाव रहने लगता है, बीमारी की वजह से भी। और यदि यह चिंता ना हो तो व्यक्ति सैकड़ों रोगों से मुक्ति भी पा सकता है। उच्च वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति ब्लड प्रेशर, अजीम, अपच आदि बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। डॉक्टरों के अनुसार चिंता का सीधा संबंध जो है पाचन संस्थान से होता है और उसी पे वह इफेक्ट करता ही करता है, यानी पेट पे असर होगा ही होगा। जिससे पेट की आंतों में व्रण पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेट में दर्द रहने लगता है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है। ये बराबर शिकायत आपके शरीर में बनी ही रहती है। इसका संबंध रक्त स्त्राव पर भी होता है और है भी। चिंता की वजह से नाड़ियां शिथिल पड़ना स्टार्ट हो जाती है, यानी प्रारंभ हो जाती है और वह उतनी तत्परता से नहीं कर पाती नाड़ियां काम जितनी वह एक करनी चाहिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। फलस्वरूप क्या होगा इसका कि हृदय में रक्त पूरा नहीं मिल पाता तो हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है। डॉक्टर ऐसी स्थिति में दवाइयां के माध्यम से उपचार प्रारंभ कर देते हैं और सही भी है, परंतु इसके मूल स्रोत में अगर हम जाएंगे और अगर इसके मूल स्रोत पर हम नहीं पहुंच पाते तो इसका सबसे बड़ा कारण चिंता ही है। जबकि इस प्रकार की बीमारियों का मूल कारण जो भी बताया है डॉक्टर ने वह चिंता ही बताई है। यदि चिंता मिटाने का उपाय हम समय पर कर लेते हैं तो इन बीमारियों से भी हम मुक्ति पा लेते हैं, यानी हल होने
प्रारंभ हो जाते हैं। चिंता होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें अज्ञात भय भी प्रधान माना गया है। आर्थिक सुरक्षा ये भी है, आर्थिक सुरक्षा नहीं होने की वजह से भी चिंता रहती है। पुत्री का विवाह नहीं हो रहा, और ऐसे कई अपने जीवन में कारण होते हैं जिनकी वजह से चिंता होती है, जिसकी वजह से अपनी चिंताएं व्यापक रूप धारण करके अपने शरीर पे ओढ़ हम खुद ही लेते हैं। इन चिंताओं से व्यक्ति कंकाल मात्र बनकर रह जाता है, कह नहीं पाता, सह नहीं पाता। आवश्यकता इस बात की पड़ती है अब यहाँ पे हमें कि उन युक्तियों को हम अपनाएं जिससे हम चिंता मुक्त हो सके सदगुरुदेव आशीर्वाद से, और जीवन को पूर्ण आनंद प्राप्त हम कर सकें। तनाव क्यों रहता है, और इसका पश्चिम के लोगों ने भी बहुत से प्रयोग प्रारंभ कर दिए हैं। पश्चिम में कहते हैं कि मानसिक तनाव जरूर से ज्यादा ही बढ़ गया है। न तो जीवन सुख में रहा है, और न उनका पारिवारिक जीवन सही रहा है। हर समय एक असुरक्षा की अनुभव होने लगती है उन लोगों को। हर व्यक्ति हर समय एक तनाव सा महसूस अपने ऊपर अनुभव करने लगा है, और इसकी वजह से वहां आत्महत्याओं का प्रतिशत बहुत बढ़ गया है, और ये पश्चिम में चिंता का विषय बन गया है। ठीक यही स्थिति भारत की भी है। यहाँ के लोग भी आज के वातावरण में कई प्रकार के तनावों से ग्रस्त रहने लगे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का तनाव अलग है, परंतु इन तनावों का प्रभाव तो शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। आज मैं आपको तनावों से मुक्त कैसे रहें वह मैं आपको बताता हूँ। इसके कई कारण होते हैं तनाव से मुक्त रहने के। मैं बताऊंगा, वह अगर अपनाते हैं मेरे सदगुरुदेव के द्वारा बताए माध्यम से, तो आप काफी अपना जीवन सुधार लेते हैं और अपने जीवन को एक सुख समृद्धिवान बना सकते हैं। इसमें गुरुदेव ने 5 सकारात्मक उपाय हमें बताए थे। गुरुदेव ने हमें पहले बताया कि जो हो रहा है उसको होने दो, यानी कि होनी को होने दो। सदगुरुदेव भगवान ने हमें बताया जो हो रही है, यानी कि जो घटना घटित हो रही है वह घट करके रहेगी। फिर उसके लिए अभी से चिंता हम क्यों कर रहे हैं? जो घटना आज से 10 दिन बाद घटने वाली है उसके लिए हम चिंता अभी से क्यों कर रहे हैं? यदि कोई दुर्घटना घट गई तो उस पर भी चिंता की अपेक्षा उस परिस्थिति को स्वीकार कर लीजिए। ऐसा करने से आप आधी विजय प्राप्त उसी समय कर लेते हैं। चर्चिल जो थे 70 साल की उम्र में जापानी हमलों से जर्जर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, तो उनकी चारों ओर चिंताएं ही चिंताएं थी। जब उन्हें पूछा गया कि आप इतनी अधिक परेशानियों चिंताओं से घिरे हुए रहते हैं, तो ये क्या घटना है आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है? तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि जो घटना घटित हो चुकी वो तो हो चुकी, और जो होने वाली है उसकी मैं अभी से क्यों चिंता भय करूं। और उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष के माध्यम से रास्ता निकल गया। तो आप भी जो भी होने वाला है उसके बारे में अभी से अपना जीवन नष्ट ना करें। जो होगा अच्छा होगा। भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, ऐसी बात नहीं है। सदगुरुदेव आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल मस्त रहें, आनंदप्रद रहें, साधना में रहें। दूसरा आता है अधिकतर आशंकाएं घटित होती ही नहीं। हम कुछ बातें ऐसी मन में गांठ कर लेते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो जाए, ये हमारे साथ नहीं हो जाए। बहुत सी बातें हैं और उनका अज्ञात भय जो हमारे अंदर प्रवेश कर गया है उसे हम निकाल नहीं पाते और चिंताओं से घिर जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये बीमार है, इकलौता पुत्र है, मर जाएगा तो क्या होगा। इतनी बातें हम अपने ऊपर जबरदस्ती ओढ़ लेते हैं। कई बार होता है कि हमारे पास पैसा बहुत है, पैसा कम है, जीवन निर्वाह कैसे होगा, पैसे को क्या होगा। मेरा मकान जर्जर हो गया है, दीवारें कमजोर है, मकान कैसे बनाऊंगा, पुत्री बड़ी होगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जीवन में हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और इनका कोई समाधान हम नहीं कर पाते और चिंताओं से
गिर जाते हैं। ऐसी 4-5 समस्या मैंने आपको बताई हैं, और भी कई समस्याएं जो हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। तीसरा गुरुदेव ने बताया हमें, चिंता को आप मिटा दें। चिंता और आपके बीच बराबर संघर्ष है, या तो चिंता आपको आपके स्वास्थ्य को मिटा देगी, और यदि आप पौरुषता अगर आपके अंदर है तो आप चिंता को मिटा दोगे। ये सदगुरुदेव ने हमें बताया कि 2 ही तरीके हैं इसे मिटाने के, और कोई तरीका है ही नहीं। तो आप अपने ऊपर ओढ़िए मत, और पौरुषता के साथ उस समस्या का समाधान ढूंढिए, आपको समाधान मिलेगा ही मिलेगा। और गुरुदेव ने बताया कि मस्तिष्क जो है निरंतर अपना क्रियारत रहता है मस्तिष्क, परंतु इसकी एक विशेषता भी है कि एक बार में एक ही बात सोच सकता है, 2 बातें एक साथ मस्तिष्क में नहीं सोचते। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो वह चिंता के बारे में ही सोचेगा और भावी आशंकाओं के बारे में सोचता रहेगा, आपको घुन की तरह खोखला कर देगा। इसलिए आप जरूर ज्यादा ना सोचें और अभी में जीने की प्रयास करें। चौथा आता है, दूसरों से उम्मीद ना रखें। सदगुरुदेव भगवान ने हमेशा कहा है कि कभी भी अपने कार्य के लिए दूसरों से उम्मीद आप ना करें। हमारी चिंताओं का यह भी बहुत बड़ा कारण है कि हम दूसरों की कई बातों में उम्मीद रखते हैं। यदि हमने किसी के लिए भलाई कार्य किया है तो सहायता की उम्मीद हम रखते हैं, ये गलत है। कभी भी उम्मीद मत रखो, जो आपका प्रयोजन है वह पूरा करो। आप व्यर्थ की चिंताओं से मत घिरो, कहने का मतलब यह है। 5वां जो मेन पॉइंट है वह आता है, निर्लिप्त रहकर प्रभु के चरणों में, सदगुरुदेव के चरणों में अपने आप को सौंप दो। हम वैसे भी गाते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दो। आप साधना में जीवन बनाओ, साधना करते रहो और देखो प्रभु की लीला कितनी अच्छी है, सदगुरुदेव की लीला कितनी अच्छी है। आपको कुछ भी नहीं होगा और आपका जीवन बहुत ही अच्छा प्रेम में बन जाएगा और आगे से आगे आप बढ़ते रहेंगे। इसमें भी निंदा सबसे मधुर रस होता है। व्यक्तियों को निंदा करने में आनंद की अनुभूति पता नहीं क्यों होती है। यदि आप कुछ हैं, आपका कुछ व्यक्तित्व है, यदि आप कुछ कर रहे हैं तो निश्चय ही सैकड़ों शत्रु स्वतः ही पैदा आपके हो जाएंगे और वे आलोचनाएं भी करेंगे, क्योंकि आलोचना करने से और निंदा करने से उन्हें मधुर रस की अनुभूति होती है और इससे उन्हें सुख मिलता है। परंतु आप विचलित ना हो, जो हो रहा है उसको होने दें। और कहते हैं कि जब सड़क पर हाथी चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। इसलिए आप व्यर्थ की चिंता ना करें, अपने आप को सदगुरुदेव के चरणों में सौंपते हुए अपना जीवन विजय में बनाएं, आनंद में बनाएं और भी आपको जीवन में आनंद आएगा। इसी के साथ में आज आपकी जो मैंने चिंताओं के तनाव मुक्त रहने के उपाय बताए हैं, ये आप अपनाएं। जय श्री महाकाल।